जय श्री कृष्ण मित्रों। जय श्री राम। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमान गढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। एक संत वहां रहा करते थे, जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। वहां पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पत्नियों सहित हनुमान के साथ विराजमान थे। संत राम प्रसाद वहां के कर्ता धर्ता थे और सारी व्यवस्था, सारा आश्रम का संचालन करते थे। पहले वहां लोगों का आना जाना कम था, कुछ भक्त ही वहां आया जाया करते थे, परंतु अभी तादाद में ज्यादा है। बहुत समय पहले की बात है मित्रों यह। वहां सब फक्कड़ संत थे जो नित्य नियम चढ़ावा आता था वही खाते थे भगवान के भोग लगाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लाइफ वाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी है और प्रभु की ऐसी लीला है जो आप आगे सुनने वाले हैं कि भगवान ने किस प्रकार से एक बनिया को दर्शन देते हैं और फिर संत जी को भी भगवान का दर्शन होता है। ये सत्य घटना है जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। आप लोग से हमारा करबद्ध निवेदन है दोस्तों, जरा सा भी स्किप मत करना, कहानी को पूरा सुनना। ये प्रभु की ऐसी लीला है कि आपकी आंखों से अश्रु आ जाएगा। आप लोग बने रहें। तो हम आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग चैनल में नए हैं वो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वहां सब फक्कड़ संत थे मित्रों, जो नित्य चढ़ावा आता था मंदिर में वही भगवान के भोग लगाने के बाद सब लोग खाते थे। जितना रोज चढ़ावा आता था, एक बनिया जिसका नाम पलटू राम था उसके पास वो भिजवा देते थे। उस चढ़ावा के धन से जो राशन आता था मित्रों, उसी का भोग बनाकर भगवान का भोग बनाया जाता था और वहां पे आश्रम पे जो रहने वाले संत थे वही खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि कोई चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास और कोई उपाय नहीं था, कोई जोड़ा गांठा तो था नहीं पूजी। ऐसे में क्या किया जाए? तो संत राम प्रसाद ने उस बनिया के पास दो साधुओं को भेज दिए और साधुओं को ये बोलकर कि कुछ चढ़ावा आज नहीं आया है, अतः थोड़ा राशन दे दो तो भगवान को भोग ही लग जाए। जब पलटू बनिया ये बात सुना तब वह बोला, राम प्रसाद महाराज जी तो हमारे यहाँ से रोकड़े में सब सामान लेते हैं, मतलब नगद का लेना देना है हमारा, ऐसे तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। जब राम प्रसाद जी को यह बात पता चला तब वह जैसे भगवान की इच्छा कहकर उस दिन जल का ही भगवान को भोग लगा दिए और सारे साधु भी जल पीकर ही रात्रि में सो गए। दोस्तों, उस मंदिर में एक नित्य नियम था कि शयन आरती कराते समय भगवान को एक पीताम्बर ओढ़ाया जाता था और संत राम प्रसाद जी नित्य नियम करीब 1 घंटा बैठकर भजन सुनाते थे लोगों को। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी। लगभग आधी रात में पलटू बनिया का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो बनिया एकदम से हड़बड़ा गया। दोस्तों, इतनी रात को कौन आया होगा? जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। पलटू, ओ पलटू, पलटू सेठ, दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ा कर गुस्से में दरवाजा खोला। सोचा जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, आज उनकी अच्छी से खबर लेता हूँ, आज उन्हें अच्छी से डांट लगाऊंगा। जब दरवाजा खोला तो दोस्तों क्या देखता है कि 4 सुकुमार लड़के, जिनकी उम्र करीबन 12 वर्ष थी, एक पीताम्बर ओढ़े खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे दोस्तों। इतनी मनमोहक मूर्ति थी, इतनी लुभावना उनका चेहरा था, उनकी छवि थी। पलटू न चाहते हुए भी उसका क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों, तुम कौन हो जो इतनी रात को शोर मचा रहे हो? बिना कुछ बोले बच्चे घर में घुस गए और बोले, हमें बाबा राम प्रसाद जी भेजे हैं। हम ये जो पीताम्बर ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपया है, इसे निकालो और गिनो। ये उस समय की बात है जब रुपया और आना चलता था। 1600 बोलो तो उस समय बहुत बड़ी मोटी रकम थी। जल्दी से पलटू पीताम्बर का कोना खोलता है
तो सचमुच 1600 रुपए थे। प्रश्न भरी नजरों से पलटू देखा। तब बच्चे बोले, कल सुबह राशन आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ा शर्म आई। लगता है महंत जी नाराज हो गए। हाय हाय, मैंने राशन नहीं दिया, इसीलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर अगर मैं महंत को दे दूंगा तो भी ये ज्यादा ही बैठेंगे। इतने पैसों का मूल्य का सामान देते देते पता नहीं कितना समय लगेगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से रोज भिजवा दिया करो आश्रम में। आज के बाद राशन के लिए कभी भी मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो जैसे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहकर सुनकर पलटू बनिया के पास से वो गायब हो गए। लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी अपने साथ ले गए। भगवान की कृपा देखो, ये मनुष्य सोचता है मैं सब करता हूँ, जो फक्कड़ साधु भगवान के भरोसे। कहते हैं मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बड़े अभाग। इधर जब मंगल आरती के लिए सुबह पुजारी जी मंदिर का पट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान का पीताम्बर गायब है। तब ये बात पुजारी जी संत राम प्रसाद को बताए। तब सबको लगा रात में कोई पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब कुछ दिन चढ़ गया दोस्तों, तो ढेर सारा सामान लदवा कर कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। अब राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, क्या हुआ भाई, तुम इतना घबराए हुए हो, रो क्यों रहे हो? तुम किस बात की माफी मुझसे मांग रहे हो? पर पलटू उठे ही नहीं और बोला, महाराज, रात्रि में पैसा भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूंगा। और ये रहा आपका पीताम्बर। वो बच्चे मेरे पास ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे। इतनी रात को पैसे लेकर बेचारे आ भी गए। आप बुरा ना मानो तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ पुजारी जी। जब राम प्रसाद जी ने पीताम्बर देखा तो पता चला ये हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब तो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिया ने रात वाली सारी घटना मित्रों को सुनाई। अब अब तो राम प्रसाद जी भागे भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे। मित्रों, ये भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ, और इस बनिया को आधी रात को दर्शन देने आप पहुंचिए प्रभु। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया। मित्रों, जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा था, वो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब दोनों ही लोग बैठकर रोने लगे। इसके बाद कभी भी आश्रम में अन्न की कमी नहीं हुई। आज तक वहां संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया, और महाराज जी तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वो मूर्छित थे, किंतु वे मूर्छावस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ, और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव उन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसके बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। दोस्तों, वास्तव में प्रभु तो ये अभाव, ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनकी हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया, ऐसे ही हमारा भी कर दें। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्णा मित्रों। जय श्री राम।